तब कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार की बात, देव ऋषि नारद घूमते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे महाराज। बड़ा अद्भुत दृश्य, मां गंगा को देखा। पर्वत की श्रृंखलाओं पर गए, मां गंगा को देखा। जैसे ही मां गंगा का दर्शन नारद जी ने करा तो नारद जी का मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया। अच्छा, स्वाभाविक है, अगर गंगा मैया को देख करके भी ठाकुर जी के चरणों में मन ना लगे तो जीवन बेकार है, क्योंकि मां गंगा ठाकुर जी के चरणों से ही निकलती हैं। नारद जी ने जैसे मां गंगा का दर्शन करा तो बड़ा प्रसन्न हो गए, मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया। बड़ा सुंदर दृश्य है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। हिमगिरि गुहा हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बहा समीप सुर सजी सुहावन। हिमगिरि गुहा नारद जी ने देखा, और वो गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। गुफा के भीतर गए महाराज, गंगा का दर्शन हुआ। उसी समय नारद जी को भजन का रंग चढ़ गया। वैसे तो नारद जी को श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा वो कहीं नहीं रुक सकते। आगे अभी आप सुनेंगे, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। लेकिन जब वहां पहुंचे तो नारद जी का मन भजन में लग गया। नारद जी भजन करना बैठ गए, तप करने के लिए। भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। देखिए, हम लोग शिव पुराण सुन रहे हैं, अच्छी बात है। शिव पुराण सुन रहे हैं, तब भी हमको भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम भगवान नारायण से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान शंकर हमसे नाराज हो जाएंगे, भगवान शंकर हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। बाबा कहते हैं, शिव पद कमल जिनई रति नाही। जिनको भगवान कहते हैं, जिनको शंकर जी से प्रेम नहीं वो हमें प्रिय नहीं। और बाबा भी कहते हैं, जिनको राम जी से प्रेम नहीं वो हमें प्रिय नहीं। इसलिए हम लोग बैठे शिव पुराण में तो राम जी को भी याद करते रहे बीच बीच। अब बैठे नारद जी तपस्या करने प्रारंभ किया। जैसे ही अनुराग बढ़ा, भगवान का भजन करना प्रारंभ किए। तथाश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः। बड़ा अद्भुत समाधिस्थ हो गए नारद जी। सुमिरति हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। जैसे ही नारद जी ने भगवान का नाम स्मरण किया, नारद जी अहम ब्रह्मास्म की अखंड वृत्ति में प्रवेश कर गए। और अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति तभी होती है जब हमारे ये भीतर के नेत्र खुल जाते, ज्ञान विराग नयन उरगारी। जो भीतर के 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र, यह नेत्र जब खुलते हैं तब हमको अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। नारद जी को हो गई, नारद जी बैठ गए। अच्छा, आप देखें ना, जब जब कोई तपस्या करे तो इंद्र से नहीं रहा जाता है। इंद्र को लगता है ये हमारा इंद्रासन छीनने के लिए तपस्या कर रहा है, तो इंद्र को रहा नहीं जाता। कोई भी भजन करने बैठे, भजन में इंद्र बाधा बन ही जाता है। इंद्र ने नारद जी को देखा तो कहीं ऐसा तो नहीं है नारद तपस्या करके हमारा इंद्रासन ले ले।
कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमें। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव से कहा जाइए और जाकर के जो है नारद जी की समाधि भंग कर दीजिए। कामदेव गए समाधि भंग करने, तुरंत जाकर के बसंत ऋतु निर्मित कर दी। रंभादि अप्सराएं नाचने लगी, बड़ा अद्भुत दृश्य है। चली सुहावन त्रिविध बयारी, चली सुहावन त्रिविध बिहारी, चली सुहावन त्रिविध बयारी, चली सुहावन त्रिविध बिहारी। काम कृष्णानु बढ़ावन हारी, पाव कृष्णानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, रंभासुर दिक नारी नवीना। सकल असमसर कला प्रवीणा, सकल सम पर कला प्रवीणा। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी। निज मन भय निज भय डरे वो मनोभव आपी, ओ निज भव मनोहव पापी। निज डरव मनोहव पापी। कामदेव गए, कामदेव ने जा करके रंभादिक अप्सराओं को नचवाना प्रारंभ कर दिया, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। सोचे नारद जी की समाधि टूट जाए, पूरा प्रयास किया, किंतु बाबा भोलेनाथ की कृपा से नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वो क्यों? क्योंकि अभी जिस गुफा में नारद बैठे वो गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है, ये वही गुफा है जिस गुफा में भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके राख करा था। जहां पर बाबा ने कामदेव को जला करके राख कर दिया, वो दोबारा कामदेव वहां अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाएगा। अब तो कामदेव परास्त होकर के नारद जी के चरणों में बैठा। ना बभूव मुनि श्रेतो विकृतम मुनि सत्तमः। शिव जी की कृपा से जब नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कामदेव चरणों में बैठ गया। महाराज आप तो बड़े अद्भुत महात्मा हैं, हमने महात्मा तो खूब देखे पर आप जैसे महात्मा नहीं देखे। नारद जी ने कहा क्यों? अरे महाराज शंकर जी के बाद तो आप ही का नंबर है, उन्हें हमको जला करके राख करा और आपने हमको जीत लिया, आपका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो नारद जी ने कहा कामदेव आपको पता नहीं हम भोलेनाथ से भी ऊपर हैं। कहा क्यों? कहा भोलेनाथ ने मात्र काम को जलाया था पर क्रोध को नहीं जीत पाए थे। काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीते। अगर क्रोध को जीत लेते तो कामदेव को जलाते ही क्यों? भाई नेत्र खुला जब बाबा का तीसरा क्रोध आया तभी तो, और कामदेव जल करके राख हो गया। तो नारद कह रहे हम तो भोलेनाथ से भी आगे, पता नहीं तुमको, उनने तुम्हें जलाया भर था, क्रोध को नहीं जीत पाए, और हमने काम को जीता, क्रोध को जीता। कामदेव ने सोचा इनको अपनी प्रशंसा ज्यादा ही प्रिय लग रही है। कुछ लोग होते हैं ना प्रशंसा प्रेमी होते हैं, जब उनकी प्रशंसा करना शुरू कर दो तो बड़ा बड़ा भीतर से प्रसन्न, बड़ा। लेकिन भैया एक बात याद रखो,
प्रशंसा भी उतनी ही सुनो जितनी पचा सको। अगर ज्यादा हो गई तो नुकसान कर जाएगी। आप देखे होंगे जो सिद्ध होगा, कुछ जानता होगा, ज्यादा समझदार होगा, आप उसकी प्रशंसा करोगे तो बस एक अरे छोड़िए महाराज, छोड़िए, हो गया। वो जानता है कि उसकी प्रशंसा भी बहुत हानिकारक होती है। लेकिन कामदेव ने सोचा नारद जी को ज्यादा ही कुछ प्रिय लग रही है, तो कामदेव बोल पड़ा, बाबा आपने हमको जीता, क्रोध को जीता, और हम बताएं आपने, आपके भीतर लोभ भी नहीं है, आपने लोभ को भी जीत लिया। क्यों? बोले आपको अगर लोभ होता तो आप इंद्रासन का लोभ करते। इंद्रासन के भय से हमको जो कामदेव कह रहा है इंद्र ने भेजा था, लेकिन आपके भीतर तो लोभ भी नहीं है। अब तो आप भगवान शंकर से 3% आगे बढ़ गए, 3 और बढ़ गए आगे पॉइंट। अरे अब क्या कहना। नारद जी और प्रफुल्लित हो गए। आहा, अब तो लग रहा है हमारा बिल्कुल। नारद जी अपनी महिमा सुन करके बड़ा प्रसन्न। अब चले वहां से, सोचे अब भगवान शंकर को बता दिया जाए कि अब तुम्हारा जमाना चला गया है, अब हमारी महिमा आ गई है, हम आपसे आगे। ऐसा सोच करके नारद जी जो है काम को पराजित करके अभिमान भरे कैलाश पर्वत पर गए। अभिमान आ गया नारद को कि हमने काम, क्रोध, लोभ को जीता है। अरे भैया कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, अगर आपके भीतर अभिमान तनिक भी आ गया ना, तो आपका जो भी अच्छा कर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। नारद जी अभिमान से भर करके कैलासम प्रयो शीघ्रम स्वरवत्ती अदितुम मदि। अभिमान से भर करके बाबा भोलेनाथ के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही जेता काम अहमिति मन माही। अभिमान से भर करके नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। बाबा ने सोचा नारद जी पधारे हैं, संत हैं, और हमें लग रहा है नारद जी के आने पर हमारा एक लाभ हो जाएगा कि हमको कथा सुनने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जब संत मिलते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन तभी होता है जब संत मिलते हैं। और भगवान शंकर अपना भगवान किसको मानते? विष्णु भगवान को। नारद जी ने जैसे ही कैलाश में प्रवेश करा, बाबा ने देखा तो बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं हो जब संता मिलन हो जाए, जय हो, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संता मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना
अब हरि से मिलन होगा। बोलो संत भगवान की जय हो। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संता मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना होगा। जैसे ही देखा नारद जी को महाराज, भोलेनाथ तो गदगद हो गए, किसी संत का सानिध्य मिल रहा है। जैसे ही देखा बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अब एकदम ध्यान से सुनिए कथा को। बाबा जब प्रसन्न हुए तो बाबा ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद जी आकर के भोलेनाथ के पास बैठे। बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, नारद आप आए हो, अब तो मेरा भाग्य खुल गया। अब मुझे राम जी की कथा सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि बाबा राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। बाबा कह रहे, नारद अब मुझे रामचरितमानस की कथा सुनाओ। जैसे ही बाबा ने कहा, नारद जी कहे ठीक है प्रभु, अभी मैं सुनाता हूं, लेकिन कथा तो तभी शुद्ध सात्विक हो पाती जब सुनाने वाले के भीतर अभिमान ना हो, प्रेम से लबालब भरा हो, तभी तो कथा में आनंद आएगा। अब बाबा के भीतर तो अभिमान था। नारद जी राम कथा की जगह पर मार चरित शंकर ही सुनावा, रा की जगह पर मां कर दिया और मां की जगह पर रा कर दिया। एकदम विपरीत कथा सुना दी।
काम की कथा सुनाई, बाबा सुनते रहे, नारद जी सुनाते रहे। भोलेनाथ कुछ देर तो कुछ नहीं बोले, चलने दो कथा। कथा हो गई। जब कथा हो गई तो भोलेनाथ शांत बैठे। अब जब शांत बैठे हों, कभी कभी ऐसा होता है जब वक्ता व्यास पीठ पर बैठ के कथा सुना रहा हो, श्रोता सर ना हिलाएं, कुछ ना बोले, तो आनंद नहीं आता है। क्योंकि वक्ता की जान होते श्रोता। श्रोता ज्यादा ना बैठे हों तो भी आनंद नहीं, और ज्यादा बैठे हों और सुनने वाले ना बैठे हों तो भी आनंद नहीं। जितने श्रोता होते अच्छे, उतने ही कथा सुनाने में आनंद आता है। क्योंकि बिना श्रोताओं के कथा में आनंद कहाँ है। अगर आप 2-4 लोग बैठे हों, हम कथा सुनाएं, तो कुछ देर बाद हम भी परेशान और आप भी परेशान। होता है कि नहीं होता। एक पंडित जी कथा सुनाने गए। अब पंडित जी कथा सुनाने के लिए पंडाल में बैठे ही थे व्यासपीठ पर, तो सुनने वाले कोई नहीं आए। एक अकेला श्रोता आया बेचारा। तो पंडित जी थोड़ी देर तो इंतजार किए, फिर बोले ऐसा करो भैया तुम भी जाओ। अब जब यहां कोई आया नहीं है तो किसको सुनाएं। लेकिन श्रोता बड़ा होशियार था। श्रोता ने कही महाराज एक बात बताओ हमको, आप तो कथा वाचक हो। हाँ हाँ पूछो। कहा जैसे कि एक अस्तबल हो, अस्तबल में घोड़े बांधे जाते हैं, तो कहा एक अस्तबल में 100 घोड़े बांधे जाते हों। हाँ हाँ। और 99 घोड़े चरने गए हों, तो पंडित जी ये बताओ एक घोड़े को घास नहीं दी जाएगी। पंडित जी ने कहा बिल्कुल दी जाएगी। आप कहना क्या चाहते हो। श्रोता ने कहा हम ये कह रहे हम अकेले आए, फिर भी हमें कथा सुनाओ। अब पंडित जी ने कहा ठीक है सुनो। पंडित जी कथा प्रारंभ कर दिए। कथा प्रारंभ हुई, थोड़ी देर तो श्रोता आहा अद्भुत, बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। अब कुछ देर के बाद आहा तो चला गया। अब पैरों में पीड़ा होने लग गई। अब कहीं पैर इधर करे कहीं उधर करे। पंडित जी मस्त हो गए, अपने भाव में बह गए। कथा तो बढ़ती जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। श्रोता परेशान। श्रोता उठ करके खड़ा हो गया और कहा पंडित जी शांत रहिए, मत सुनाइए कथा। पंडित जी ने कहा आप ही ने तो कहा था 99 घोड़े चरने गए हों, तो क्या एक घोड़े को घास नहीं देनी चाहिए। श्रोता बोला पंडित जी हमने ये तो कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो 99 घोड़ों की घास एक ही को दे देना। हा? आपने सब, अब जब ज्यादा बैठते तो सुनने में भी आनंद आता है। तो ऐसा होता है, श्रोता जो होते वक्ता की जान होते हैं। बाबा कथा सुन रहे हैं, लेकिन बाबा का कोई रिएक्शन नहीं, ना तो सर हिलाए ना कुछ बोले। अब जब कुछ नहीं बोले तो कभी कभी वक्ता लोग पूछ भी तो लेते मंच से कथा कैसी लगी। तो बाबा ने पूछ ही लिया, नारद जी ने भोलेनाथ से, बाबा कथा कैसी लगी। शंकर भगवान मुस्कुराए और कहते नारद आज हमें सुनाया तो सुनाया, कहीं ना सुनाना। नारद जी ने कहा हमें दुनिया से मतलब क्या, जो हम सुनाएं, हमको तो भगवान से मतलब है। बाबा ने कही भगवान ही को मत सुनाना, दुनिया में भले ही सुनाना जा करके। नारद जी ने कहा अगर कहीं बात चल जाए तब सुनाना पड़ जाए। बोले बात चले तो चले, फिर भी मत सुनाना, टाल देना। अब नारद जी को ऐसा समझा दिए, लेकिन किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दो तो उसको बहुत बुरा लगता है। किसी व्यक्ति को अच्छी बात बताओ तो उसको अच्छी नहीं लगती, वो आपको अपना शत्रु समझ बैठता है। शराबी व्यक्ति से कहो भैया शराब ना पियो, तो उसको लगेगा कि आप उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। अब नारद जी को लगा कि भोलेनाथ ने काम को जीता था और हमने भी जीता है, तो इनको हमसे ईर्ष्या हो रही है। ये नहीं चाहते कि हमारी महिमा कोई सुने, इसलिए कह रहे हैं किसी को मत सुनाना। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसा सोच करके नारद ब्रह्मलोक गए। वहां कुछ दिन रुके। काफी दिन बीते। जब भगवान का
अब मेल मिलाप नहीं हुआ तो नारद जी ने सोचा लग रहा है भगवान को पता नहीं चला हमने ऐसा कृत्य करा है, अब हम खुद ही जाएंगे। और ऐसा सोच करके देव ऋषि नारद जो है भगवान बैकुंठनाथ के वहां पर जा रहे हैं। एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ओ एक बार कर तल पर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ओ एक बार कर तल पर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी वीणा को लेकर के नारायण नारायण स्मरण करते हुए बैकुंठनाथ के पास गए। अभिमान है भीतर। अब भगवान के पास अगर अभिमान लेकर के जाओगे तो क्या होगा? अब ये जब गए तो अभिमान से भरे थे, भगवान को प्रणाम करने लग गए। और पहली बात, जैसे ही भगवान ने नारद को देखा तो हरसी मिले उठे रमानिकेता। भगवान आसन को छोड़ करके उठ करके गए और नारद जी को मिले। नारद जी को लगा इसका मतलब हम अब कुछ हो गए हैं, देवताओं में हमारी गिनती हो जाएगी लग रहा है। भगवान उठ करके मिल रहे हैं। भगवान ने जब इतना देखा नारद जी के अंदर के भावों को तो सोचा कुछ और करें। नारद जी प्रणाम करने लग गए। भगवान ने कहा अरे छोड़ो नारद, प्रणाम क्यों कर रहे, आओ गले लगो हमारे, आपका स्थान तो हमारे हृदय में। अब नारद जी को गले लगा लिया। अब तो और नारद के भाव बढ़ गए महाराज। इसके बाद नारद जी को अपने बराबर में आसन दिया। बैठे आसन ऋषि समेता। अब जैसे ही अपने साथ में बिठाया तो अब ज्यादा ही कुछ। लेकिन नारद को यह नहीं पता कि संसार के सबसे बड़े डॉक्टर भगवान हैं। जैसे आपके शरीर में, हमारे शरीर में फोड़ा निकलता है, फोड़ा निकल आए तो डॉक्टर दवाई देता है। अब हम दवाई नहीं खाएं तो हमारी गलती है कि नहीं है? अब दवाई नहीं खाएंगे तो वो फोड़ा बढ़ेगा। फोड़ा बढ़ा थोड़ा तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो अब वो दवाई से भी ठीक होने वाला नहीं है तो कहा ऑपरेशन कर दो। बोले ऑपरेशन के योग्य नहीं हुआ है, ये थोड़ा और बड़ा हो जाए तब इसको ऑपरेशन करेंगे। तो अभिमान रूपी फोड़ा नारद जी को निकला है। शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था, समझाया था, ज्ञान रूपी टेबलेट दी थी, खा लो, वहां जाकर के मत बताना। नहीं खाई टेबलेट, आ गए भगवान विष्णु के पास। अब बाबा के समझाने पर नहीं माने, आए तो हैं, लेकिन अपने सरकार का नियम है जो चीज आती है ना, और जैसा भी फोड़ा होता है उसको जड़ से समाप्त करते हैं। तो भगवान ने सोचा ऑपरेशन के योग्य भी हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो गले भी लगाया, प्रणाम नहीं करने दिया, आसन पर बिठा दिया। नारद का अभिमान और बढ़ गया। और भगवान क्या करते? उर अंकुरों गर्व तरु भारी, बेग सो में डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। जब नारद जी का अभिमान रूपी फोड़ा ज्यादा बढ़ गया तब भगवान ने लीला करी, कथा भी सुन ली। नारद जी ने अपने महिमा बखान कर दी।
हमने ये किया, काम को जीत लिया। भगवान बड़ा प्रसन्न भय, भाई नारद तुम्हारी महिमा है। लेकिन भगवान मन ही मन सोच रहे, ये हमारा सेवक है और इसके भीतर अभिमान है, ये ठीक नहीं है। और ऐसा सोच करके भगवान नारायण ने माया का एक नगर बनाया जिसका विस्तार 100 योजन का है। उस नगर के राजा हैं जिनका नाम है शील निधि, उनकी कन्या है जिसका नाम है श्रीमती, जो कि बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर है कि सारे विश्व को मोहित करती थी, इसके कारण उसका नाम पड़ गया विश्वमोहिनी। माया से जिस रास्ते से नारद जा रहे उसी पर नगर बन गया। नारद जी गए वहां। अब नारद जब पहुंचे तो राजा को पता चला। राजा ने नारद को बिठाया, अपनी कन्या को बुलाया, नारद जी को कहा हाथ देखिए। अब नारद कन्या का हाथ हाथ में लेके हाथ कम देखे, कन्या को ज्यादा देखे नारद। थोड़ी देर देखते रहे तो महाराज शील निधि ने टोक दिया बीच में, अरे महाराज आपने बताया नहीं कि हमारी बेटी का पति कैसा होगा। अब नारद जी के मन में एक अभिलाषा आई कि कहीं हमारा विवाह इससे हो जाए तो कितना अच्छा है। काम सवार होने लगा। अब नारद जी झूठा व्याख्यान करने लगे। नारद जी ने झूठ कहा। बेटी का हाथ देखते देखते नारद जी कह रहे, जो यहाँ भरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, परहि शील निधि कन्या जाहि। चराचर जाहि, शील निधि कन्या जाहि। सेवहि सकल। नारद जी झूठ बोले। नारद जी ने सोचा अगर हम पहले से बता दें इसका पति अमर होगा तो कहीं हमारा पत्ता ना साफ हो जाए। नारद जी कहे, अब ये बता रहे नारद जी, जो यहाँ बरई अमर सोई होई, जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा। स्पष्ट नहीं बता रहे। ज्योतिषी जो हैं, अच्छा ज्योतिषी बड़े अद्भुत होते हैं। आप हाथ दिखाओ तो बड़े प्रेम से, अरे भैया आपको सब कुछ तो प्राप्त है पर पैसा नहीं रुकता है, थोड़ा ऐसा घुमा फिरा के बताएंगे जिससे आप एकदम उनकी तरफ आकर्षित ही हो जाओ। सो नारद जी बड़ी महिमा बखान कर दिए। जो यह वरई अमर सोई होई, जो इसका वरण करेगा वह अमर हो जाएगा, युद्ध में उसको कोई हरा नहीं पाएगा, सारा संसार उसका सेवक होगा। सेवहि सकल चराचर ताहि। अब स्पष्ट नहीं बताया कि भगवान के बारे में, झूठी बोले नारद जी बना करके कुछ बातों को। अब तो महाराज शील निधि की कन्या का हाथ देखने के बाद इनके मन में इच्छा जगी कि इसका विवाह अब हमसे ही हो। तो सोचा अब क्या करें, हम इतने सुंदर तो है नहीं जो कन्या हमसे विवाह करेगी। तो सोचा क्यों ना हम सुंदर सा रूप लें किसी से। किससे लें, भगवान से लें या काम से लें। सोचा अगर कामदेव से रूप लेंगे तो कामदेव रूप तो देगा पर हमारा कल्याण नहीं कर पाएगा, इसलिए हम रूप भगवान से लें। हरिसन मांगो सुंदर ताई। तो ऐसा सोच करके नारद जी जो है
भगवान विष्णु के पास जा ही रहे थे, लेकिन भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान तुरंत नारद जी के सन्मुख ही प्रकट हो गए। अब भगवान को जैसे ही नारद ने देखा तो नारद कहते हैं, भगवन यदि दास्यसि रूपम में तदा ताम प्राप्नुयाम ध्रुवम। हे प्रभु, अगर आप अपना रूप दे दोगे मुझे तो निश्चय ही मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वो मुझे वरमाला नहीं पहनाएगी। प्रभु स्वरूपम देहि में नाथ सेवको हम प्रियस्तव। मैं आपका सबसे प्रिय सेवक हूं, मुझे अपना रूप दे दो। लेकिन प्रभु एक बात जरूर ध्यान रखना, नारद जी कुछ तो गलत कर रहे, पर इस बात से हमको भी सीखना चाहिए। नारद जो ये बात कहे भगवान से, बात हम सबके लिए जरूरी है। नारद जी भगवान से कहते, प्रभु रूप तो देना, पर एक बात याद रखना, जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, जहीं विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, जही विधिनाथ होई हित मोरा, जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। एक बात का ध्यान रखना, जिससे हमारा कल्याण हो वही करना। और ये बात अगर हम लोग भी भगवान से कहें तो भैया अपना कभी बिगड़े ना। अगर हम भगवान के सहारे हो जाते हैं तो ठाकुर जी कभी भी हमको कष्ट नहीं होने देते। एक बात तो लिख लीजिए आप, अगर आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर रहे तो ये व्यासपीठ की तरफ से दावा है, आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल तय बात है। आप अगर सब कुछ अपना सर्वस्व भगवान के प्रति छोड़ रहे हैं ना, तो ठाकुर जी अपने इतने निर्दयी भी नहीं है कि आपका बिगड़ने देंगे। एक छोटी सी सच्ची घटना है, एकदम ध्यान से सुनना। एक गांव, ये दक्षिण भारत की कथा है और एकदम सत्य घटना। एक गांव है, उस गांव में केवट रहता है। भगवान के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तब क्या होता है, वो केवट भगवान का बड़ा भक्त है। कोई भी काम करे, कुछ भी करे, अगर कोई कुछ कह देता है, भैया ये क्या हो गया, तो कहता रघुनाथ जी जाने। अच्छा हो या बुरा हो, सब रघुनाथ जी जाने। केवट को एक बेटी है, एक बेटा है, बेचारा गरीब है। कन्या विवाह के योग्य हुई तो कन्या का विवाह करने के लिए केवट अपने गांव का जो जमींदार था उससे कुछ रुपए कर्ज में लिए। ब्याज की दर तय हो गई, लेखा जोखा बिल्कुल लिख करके सेठ ने दे दिया। अब बड़े जमींदार वो पैसा दे रहे तो ब्याज ले रहे वापस केवट से। अब ब्याज की दर तय हो गई, केवट को पैसा मिल गया। बड़े ध्यान से सुनना, केवट पैसे लेकर के गया और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी का विवाह करने के बाद अपने घर को छोड़ करके घर के बगल में श्री राघवेंद्र सरकार का मंदिर बना था, मंदिर में ही रुकता, दिन रात बस उन्हीं की सेवा करता। बस भगवान से कहता, प्रभु जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊं। आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं हो सकता, आपको मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। बस यही कहता और सेवा करता। फिर अपना कमाई करता, बेटा भी कमाई करता। दोनों पिता पुत्रों ने कमाई करके सेठ का धन वापस कर दिया।
अब सेठ को पैसा तो मिल गया, सेठ ने एक लिस्ट बना करके दे दी कि हमारा और आपका हिसाब चुकता। सेठ ने केवट को पर्ची दी, कहा पढ़ो क्या लिखा है। केवट बेचारा अनपढ़ था, उसने कहा हुजूर मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, जो भी लिखा है आपने अच्छा ही लिखा होगा, बाकी तो सब रघुनाथ जी जान रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। उसी समय वो जो जमींदार था ना सेठ, उसके भीतर लालच आ गया, ये पढ़ नहीं पाता है, इसको चिट दूसरी दे दूंगा और इसके ऊपर फिर से ब्याज चलाऊंगा। पैसा मिल भी गया है, फिर भी लालच आ गया। अब वो जो पर्ची थी उसको रजिस्टर में रख दिया और कहा रुको एक गिलास जल लेकर के आओ। केवट जल लेने चला गया और पर्ची बदल दिया तुरंत उस सेठ ने। दूसरी पर्ची दे दी, उस पर कुछ लिख दिया कि हिसाब चुकता नहीं है बस। केवट बड़ा सहज था, केवट सहजता के साथ गया और वो पर्ची जाकर के रघुनाथ जी के चरणों में रख देता है, सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद जमींदार ने कहा केवट मेरे पैसे वापस करो। जब पैसे मांगे तो केवट ने कहा सरकार हमने तो आपका हिसाब चुकता कर दिया, पर आप अब पैसे मांग रहे। केवट ने कहा पर्ची आपने पर्ची भी तो दी थी, पर्ची दिया उठा करके, अब पर्ची पर तो कुछ और ही लिखा था, हिसाब चुकता नहीं हुआ था पर्ची के हिसाब से, क्योंकि पर्ची तो बदल दी गई थी। अब गांव के जो भी पढ़ने वाले आए पढ़ें तो पर्ची पर हिसाब किताब बराबर नहीं है। केवट खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार नहीं माना और केवट के नाम से मुकदमा कोर्ट में चालू करा दिया, पैसा तो तेरे को देना ही पड़ेगा। अब केवट बहुत दुखी है। अदालत में पेशी का दिन है। केवट सवेरा होते ही ठाकुर जी का पूजन करके गया अदालत में। जाकर के कटघरे में खड़ा हुआ, जज साहब की तरफ हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के कहता है महाराज। जज साहब ने कहा क्यों केवट तुमने सेठ से रुपए लिए? केवट ने कहा सरकार रुपए तो लिए थे हमने, वापस क्यों नहीं करे? केवट ने कहा माई बाप ये झूठ बोल रहा है, मैंने पैसे वापस कर दिए थे, इसने एक चिट भी दी थी हमको, अब बाकी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना सरकार, तो मैं कैसे जानूं? पर्ची निकाल करके जेब से जज साहब को दिया। जज साहब ने पर्ची को पढ़ा तो पर्ची पर तो कुछ और ही है। कहा भैया तेरा हिसाब चुकता नहीं हुआ है, तुमको इनके पैसे वापस देने पड़ेंगे। केवट रोने लगा। केवट कहता है महाराज अब मैं कहां से पैसे दूंगा इनको? जज साहब ने कहा अगर तेरे पास कोई गवाही है तो पेश कर दे, फैसला हो जाएगा। केवट ने कहा प्रभु गवाही में कहां से ढूंढूंगा, गवाही क्या होती है? जज ने कहा जब तुमने इनको पैसा दिया था उससे तुम्हारे साथ में कोई था, तुम्हारे इनके बीच में कोई था? हाँ 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 जज साहब था ना, वो रघुनाथ जी थे हमारे रघुनाथ जी इनके और हमारे बीच में थे जब हमने पैसा दिया। अब जज साहब को लगा कोई रघुनाथ नाम का आदमी होगा। जज साहब भैया रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी करवा दिए, एकदम सत्य घटना है। अब रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी हुआ। सम्मन लेकर के वो जो डाकिया होता है वो गांव भर में घूमा, रघुनाथ जी को ढूंढ रहा है, कहां है रघुनाथ जी, कहां है? अब रघुनाथ जी तो कहीं नहीं मिले। रघुनाथ जी के मंदिर के पास पहुंचा, बाहर पुजारी जी बैठे थे। बोले क्यों आप ही रघुनाथ जी हो? पुजारी ने कहा हम रघुनाथ जी नहीं हैं। क्यों? उसने कहा महाराज रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी हुआ है। अब वो सम्मन पुजारी को दे दिया। पुजारी ने वो सम्मन ले जाकर के रघुनाथ जी के पैरों में रख दिया। सरकार अब आप ही जानो, उस केवट की लाज आपके हाथ में है। अब सम्मन रख दिया। जब अगली तिथि आई अदालत में पेशी की,
प्रातः काल केवट उठ करके स्नान करके तिलक लगा करके जल्दी जल्दी अदालत की तरफ दौड़ा। पुजारी जी भी आज सुबह सुबह ठाकुर जी को नहलाए हैं, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, क्योंकि आज ठाकुर जी बहुत दिनों के बाद बाहर जाने वाले हैं। अदालत सज गई, जज साहब आकर के कुर्सी पर बैठ गए। केवट कटघरे में है, सेठ भी है, बात विवाद चल रहा है। तभी जज साहब ने कहा जो तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी हैं उनको बुलाओ। आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। जैसे ही रघुनाथ जी हाजिर हों आवाज हुई, वहां रघुनाथ जी तो थे नहीं। जब 3-4 बार आवाज लगाई गई तो दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाथ हिला करके आ रहा हूं। फटे वस्त्र हैं, कंधे पर कम्बल है, हाथ में एक छोटी सी लाठी है और लंबे पांव दौड़ता हुआ चला आ रहा है। अब दौड़े दौड़े वो रघुनाथ जी जो थे भाई अदालत में पहुंचे। जज साहब ने कहा तुम ही रघुनाथ जी हो? अब बोले हाँ हम ही रघुनाथ जी हैं। तो क्यों सेठ को इन्होंने पैसा दिया था? बोले बिल्कुल दिया था। आपने देखा था? अरे महाराज हमने देखा नहीं था, हम अभी सिद्ध कर दे रहे हैं, इसको यहीं रहने दो और किसी अपने नौकर को भेज करके बाहर तिजोरी में जो इनका रजिस्टर रखा है उसको मंगवाओ। अब भैया एक नौकर गया, जा करके सेठ का रजिस्टर लेकर के आया। रजिस्टर को जज साहब ने खोला तो सबसे ऊपर ही पर्ची निकली और पर्ची के ऊपर सब हिसाब किताब चुकता ऐसा सेठ ने लिखा था। अब जैसे ही पर्ची जज साहब ने देखी हिसाब किताब चुकता है तो सेठ को बड़ा फटकारा, दंडित करा। रहे तुम एक पहली बात तो हमारा लोगों का समय बर्बाद कराए और एक सीधे बेदे व्यक्ति को सताया, तुम्हें तो दंडित करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बातें हो ही रही थी, उतनी देर में वो बूढ़ा व्यक्ति जो गवाही देने आया था वो गायब हो गया। वो गायब हो गया, अदालत समाप्त हुई। जज साहब अपने घर गए, केवट अपने घर गया, लेकिन जज साहब को रात में नींद नहीं आ रही। जज साहब ने सोचा वो आदमी गवाही देने आया था वो गायब कहां हो गया, वो था कौन? रात ही में केवट के पास जाकर के पूछे तेरे रघुनाथ जी कहां रहते हैं? बोले रघुनाथ जी इस गांव में ही नहीं है। कहां है रघुनाथ जी? जज साहब का हाथ पकड़ करके ले करके गया और मंदिर के सामने खड़ा करके बोला यही तो है रघुनाथ जी। अब जज साहब तो जैसे ही देखे, जज साहब की आंखों से खूब अश्रुधारा बही। उसी दिन से जज साहब ने नौकरी छोड़ा और वृंदावन में आके बाबा बन गए। तो अगर हम भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं ना तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ऐसे ही कृपा करने के लिए अपने भक्त के लिए देखो